हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू टू क्वेश्चंस। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है। इसके पहले जो क्वेश्चंस हैं हमारे 38 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस टॉपिक के सिर्फ हमारे दो क्वेश्चन बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल लेटेस्ट एडिशन 2025। दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39 गिवन ऑन पेज नंबर 9.81। 9.81 पे हमें 39 क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, निकाल लो फटाफट। यहाँ पे हम लोगों को 3 कंडीशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री करनी है। यहाँ पे इन्होंने बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री पास करनी है। First one is issued 75 lakh 9% debentures of rupees 100 each। 75 लाख रुपीज दे रखा है। अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करना पड़ेंगे। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, इशू किए हैं प्रीमियम पे और रिडीमेबल भी है प्रीमियम पे। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नाउ सेकेंड कंडीशन इज इशूड 8,000 डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। लास्ट कंडीशन में इशूड एट पार है और रिडीमेबल भी एट पार है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैसे आएंगे, तो पैसे आने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जब भी बच्चों प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, तो मैंने पहले भी आपको वीडियोस में ये चीज बताई है कि लॉस डेबिट होता है, क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है मतलब रीपेएबल एट प्रीमियम है। इट मीन्स आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो, ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस को हम करेंगे डेबिट टू 9% डिबेंचर। इशूड भी प्रीमियम पे है, इसीलिए इशू वाले प्रीमियम को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, दोनों तरह के प्रीमियम को हम कर देते हैं क्रेडिट। और अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन है तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल एंट्री में ये दो चीजें ऐड होती है। इसके पहले वाले भी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर नहीं देखी है तो ध्यान से देखना है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखो 75 लाख डिबेंचर के रुपीस दे रखे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 100 से डिवाइड करो। 75,000 जो है आपको 75,000 डिबेंचर इशूड है, इसका मतलब है ना। देखो 75 लाख डिवाइडेड बाय 100, 75,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रीमियम वाली वैल्यू के साथ। 10% प्रीमियम पे इशू है मतलब 110 रुपए से, तो 82,50,000 रुपीज आपके आएंगे। अब देखो 82,50,000 रुपीज आए, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 75,000। 75,000 इंटू 100 करेंगे तो 75,100 मतलब 75 लाख। प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए से तो 7,50,000। अब रिडेम्पशन वाला प्रीमियम कितने रुपए है? 5% मतलब 5 रुपए, तो 75,000 इंटू 5 रुपए मतलब 3,75,000 रिडेम्पशन का प्रीमियम हो गया। और जितना रिडेम्पशन का प्रीमियम है उतना ही हो जाएगा हमारा लॉस। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इसी तरह हम सेकेंड केस करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। पहली एंट्री सेम ही होती है हर कंडीशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% debentures टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब देखो, क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो मैंने बताया था रिडीमेबल एट प्रीमियम में ये दो चीजें ऐड होती हैं, एक लॉस डेबिट होता है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो जो प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है। अब डिस्काउंट कहाँ गया? इशू एट डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट कहाँ गया? डिस्काउंट को हम लॉस में ही जोड़ के लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी वो पैसा है जो कम आया है, कम आया है मतलब लॉस है, तो लॉस में ही दोनों चीजें हम ऐड कर देंगे, डिस्काउंट भी और रिडेम्पशन का प्रीमियम भी। ठीक है, अब देखो रुपीस कितने आएंगे इस कंडीशन में? शेयर्स कितने हैं? 8,000 शेयर डिबेंचर है, सॉरी 8,000 डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है मतलब 94 रुपीज आए। 100 रुपए का डिबेंचर था, 6% डिस्काउंट है मतलब 6 रुपए, तो 94 रुपीज आएंगे। कितने आ जाएंगे? 7,52,000, 7,52,000 रुपीज आएंगे। डिबेंचर कितने के हो गए? 8 लाख रुपए के, 8,000 इंटू 100 रुपए। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 3% मतलब 3 रुपए, तो 8,000 डिबेंचर है इंटू 3 रुपए प्रीमियम है मतलब 24,000 रुपए प्रीमियम है। अब देखो 3 और प्लस 6 रुपए मतलब 9 रुपए हो गया, 3 रुपए प्रीमियम, 6 रुपए डिस्काउंट, तो 9 रुपीज इंटू 8,000 मतलब 72,000 हो जाता है हमारा। 72,000 क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस में आप दोनों चीजें जोड़ के लिख दोगे, डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी, क्योंकि दोनों ही आपके लिए लॉस है। कम रुपया आया मतलब डिस्काउंट है, वो भी लॉस है, ज्यादा रुपए आप पे करोगे वो भी लॉस है, तो दोनों ही चीजें आप कहाँ लिख दोगे? लॉस के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की आखिरी कंडीशन पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। कॉलम्स बना देती हूँ फटाफट से। ठीक है, अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 बहुत ही आसान है, इशू भी पार पे है, रिडेम्पशन भी पार पे है, बिल्कुल आसान एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, रुपए आएंगे पूरे आ जाएंगे क्योंकि इशू एट पार है। कितने रुपए आए? 90,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, 90,000 और 2 जीरो मतलब 90 लाख। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर का पैसा आप कहाँ डाल दोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब देखो ये यहाँ प्रीमियम था ही नहीं, तो प्रीमियम और लॉस कुछ भी लिखेंगे ही नहीं, तो बस सिंपल एंट्री जैसी लमसम की होती है, सेम टू सेम वैसी एंट्री होगी और कुछ भी इसके अंदर एडिशनल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान केस रहता है ये, इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 which is the last question of this topic given in your book। ठीक है, अब इसमें भी 3 केसेस दे रखे हैं बच्चों, तो केस नंबर 1 देखेंगे। काजल लिमिटेड इशूड 30,000 डिबेंचर, 30,000 11% डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक है, इशूड एट डिस्काउंट है और रिडीमेबल एट प्रीमियम। अभी हमने सेकंड केस में जो एंट्री करी थी ना, सेम टू सेम वैसी एंट्री होगी। सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो दो चीजें ऐड होनी है, लॉस भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा। और जो डिस्काउंट है बच्चों वो भी लॉस होता है, इसलिए लॉस के अंदर ही उसका अमाउंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, देखो रुपए कितने आए, 10% डिस्काउंट है मतलब 10 रुपए डिस्काउंट है, तो 30,000 डिबेंचर है, 90 रुपए आए, 90 रुपए मतलब 27 लाख रुपीज आए। ठीक है, 27 लाख रुपए आ गए। अब यहाँ पे 27 लाख रुपए लिखे अपन ने, डिबेंचर थे कितने के, 30 लाख रुपए के थे। प्रीमियम कितनी है, प्रीमियम 5 रुपए है, 30,000 इंटू 5 रुपए, 1,50,000 प्रीमियम है। ठीक है, 5 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए डिस्काउंट, टोटल 15 रुपए इंटू 30,000 मतलब 4,50,000 क्या हो गया आपका लॉस। ठीक है, तो 4,50,000 लॉस हो गया, जिसमें कि हमने डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों की वैल्यू ऐड करके लिख दिया है। नाउ केस नंबर 2, केस 2 में निंजा लिमिटेड इशूड 32,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। फर्स्ट केस करा था पिछले क्वेश्चन में, सेम टू सेम वैसा ही। रुपए आएंगे सबसे पहले, ज्यादा रुपए आएंगे क्योंकि प्रीमियम पे इशूड है, 32,000 डिबेंचर है और 20 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, तो 120 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32,000 इंटू 120, 38,40,000। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, इसका पैसा हम डिबेंचर में पहुंचाते हैं। रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो मैंने बताया हर बार लॉस डेबिट होगा टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, है ना। रिडीमेबल एट प्रीमियम पे मैंने आपको दो चीजें बताई है जो कि आनी ही आनी है, एक तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और एक लॉस। ठीक है, अब देखो पैसा कितना आया, 38,40,000। डिबेंचर कितने के थे, 32 लाख के थे ना। निंजा लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 32,000 डिबेंचर है तो 32,000 इंटू 100 रुपए, 32 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए है, 20 रुपए इंटू 32,000 मतलब 6,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। उसके बाद रिडेम्पशन का प्रीमियम है 10 रुपए मतलब 3,20,000 और जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है वही हो जाता है हमारा लॉस। ठीक है, ये हो गए हमारे दो केसेस कंप्लीट। अब आखिरी केस हमको करना है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू पार पे किया है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। इशूड पार पे है, केस नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में रुपए आएंगे क्योंकि पार पे इशूड है तो पूरे रुपए आ जाएंगे जितने मंगाए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नंबर ऑफ डिबेंचर है 40,000, 100 रुपए के डिबेंचर है तो 40 लाख रुपए आएंगे। दूसरी एंट्री रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। रिडेम्पशन जब भी प्रीमियम पे होता है दो चीजें ऐड होती हैं, बस वही दो चीजें ऐड हो जाएंगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 13% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब डिबेंचर पे रुपए कितने आए, 40 लाख रुपए आए। डिबेंचर थे कितने के, 40 लाख रुपए के थे। अब प्रीमियम कितना है, 10 रुपए मतलब 40,000 इंटू 10 रुपए 4 लाख और 4 लाख है हमारा लॉस। ठीक है,
ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों के कंप्लीट हो गए, जितने भी बुक में दे रखे थे सारे करवा दिए मैंने। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ने नहीं है, बिकॉज ये शेयर्स वाले चैप्टर में इस तरह का टॉपिक नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। प्यारी प्यारी सी 6 कंडीशन है टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की। 6 कंडीशन की एंट्री मोर और लेस सिमिलर ही है, प्रैक्टिस करोगे तो ठीक से सब समझ में आ जाएंगी। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। अगली वीडियो से हम लोग इंटरेस्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो तब तक के लिए सारे क्वेश्चन क्लियर करके रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।